नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल का जो आंसर की आ चुका है, इसका जो मुझे कुछ जो आंसर की मिला हुआ है और कुछ अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे ही सारा पीडीएफ मिल जाएगा, मैं आपको लॉन्ग वीडियो मैराथन वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। अभी जो है मैं मात्र 3 से 4 शिफ्ट का ही आपको वीडियो देने वाला हूँ। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सीएचएसएल में टोटल 50 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उन सभी का मैराथन वीडियो आपको जल्द से 1-2 दिन में मिल जाएगा, इसलिए चिंता मत करिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस में, सीपीओ में, एसएससी जीडी में, एमटीएस में या एसएससी का कोई भी एग्जाम आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न पर ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, जाके सभी वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस के कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला लेखिका है? इसमें से कौन हो जाएगा? महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ये महिला लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? अजय कुमार के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्षता ग्रहण किया गया है मई 2025 में। ध्यान से देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष किसने ग्रहण किया है? अजय कुमार ने ग्रहण किया है। आरिफ मोहम्मद खान को दिसंबर 2024 में डैश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। आरिफ मोहम्मद खान को दिसंबर 2024 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मार्च 2025 में लखपति दीदी सम्मेलन डैश राज्य में आयोजित किया गया था? ये जो गुजरात में आयोजित किया गया था, मार्च 2025 में लखपति दीदी सम्मेलन गुजरात राज्य में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर उन शहरों में शामिल नहीं है जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मैनुअल स्कैवेजिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? जयपुर जो इसमें शामिल नहीं है। फिर से देखिए, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर उन 6 शहरों में शामिल नहीं है जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मैनुअल स्कैवेजिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? जयपुर उसमें शामिल नहीं, जबकि दिल्ली, बेंगलुरु ये भी शामिल हो जाएगा। इसके अलावा चेन्नई भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2025 में शुरू किया गया दलहन में आत्मनिर्भरता अभियान दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए डैश वर्ष तक चलने वाला एक सरकारी मिशन है? 6 वर्षों तक ये चलने वाले एक सरकारी मिशन है। यानी केंद्रीय बजट 2025 में जो शुरू किया गया था दलहन में आत्मनिर्भरता, ये जो है 6 साल तक चलने वाला है। वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 डैश द्वारा जारी किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इन्वेस्टेड्स इंडिया 2024 पर्यावरण लेखा जारी किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इन्वेस्टेड्स इंडिया 2024 पर्यावरण लेखा जारी किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबो लामजा और राष्ट्रीय उद्यान डैश में ही? सभी को पता है मणिपुर में है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबो लामजा और राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मणिपुर में है। गुर्जरी राग पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? गुजरात से जुड़ा हुआ है। गुर्जरी राग जो है पारंपरिक रूप से गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर की बात करें, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था। गुजरात में मंजीरा नृत्य निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? पधार समुदाय के द्वारा गुजरात में मंजीरा नृत्य किया जाता है। मंजीरा नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में किस संस्था ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा यह विकसित किया गया है। फरवरी 2025 में किस संस्था ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई होने के बाद नुकसान को कम करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। तमिलनाडु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट विकसित किया है? स्पेस जोन इंडिया ने विकसित किया है। तमिलनाडु स्थित किस स्टार्टअप कंपनी ने पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट विकसित किया है? स्पेस जोन इंडिया ने विकसित किया है।
देश में गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा के लिए डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन योजना आयोग द्वारा डैश में किया गया था। 2012 में किया गया। देश में गरीबी की मापने की पद्धति समीक्षा के लिए डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन योजना आयोग द्वारा 2012 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर कब्जा कर लिया था? 1843 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेबी द्वारा अंडर राइटर्स के लिए विनियमन किस वर्ष में जारी किया गया था? 1993 में जारी किया गया था। सेबी द्वारा अंडर राइटर्स के लिए विनियमन जो है 1943 में जारी किया गया था। भारत के पेट्रोलियम भंडार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? बात करें असम के अवसादी घाटी और अरब सागर की अपतटीय क्षेत्र, दोनों जो शामिल हो जाएगा। भारत के पेट्रोलियम भंडार जो है असम की अवसादी घाटी और अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र दोनों शामिल हो जाएगा। भारत में वास्तविक अर्थों में नियोजन डैश पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था? दूसरी पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था। भारत में वास्तविक अर्थों में नियोजन जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1970 का फोकस केंद्र निम्नलिखित में से किस पर था? उद्योगों का विकेंद्रीकरण और लघु उद्योगों को प्राथमिकता, दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1970 का फोकस जो है दोनों पर था, उद्योगों का विकेंद्रीकरण और लघु उद्योगों को प्राथमिकता देना, दोनों पर शामिल था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? स्थलाकृति और जलवायु, ये दोनों प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? स्थलाकृति और जलवायु दोनों करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? काम के बेहतर अवसर, ये जो है प्रवास के एक प्रतिकर्ष कारक नहीं, जबकि बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं और राजनीतिक उपद्रव, ये सभी जो है प्रवास का प्रतिकारक कारक हो जाएगा, लेकिन काम के बेहतर अवसर ये नहीं होगा। दिन के दौरान जाइलम में जल की गति में प्रमुख प्रेरक शक्ति क्या होता है? वाष्पो उत्सर्जन कर्षण होता है। दिन के दौरान जाइलम में जल की गति में प्रमुख प्रेरक शक्ति जो है वाष्पो उत्सर्जन कर्षण होता है। मनुष्य में वृद्धि हार्मोन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। मनुष्य में वृद्धि हार्मोन का प्राथमिक कार्य शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था? काला शोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वहीं बात करें प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी हुआ था, दूसरा वैशाली, तीसरा जो पाटलिपुत्र, चौथा कोंडलवन कश्मीर में हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। ये सभी आपको फैक्ट याद रहना चाहिए। तो इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो मैं टोटल 50 शिफ्ट का जो है आपको मैराथन वीडियो जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 15 नवंबर का शिफ्ट 2 का होने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तोमर और चौहान के राज्यकाल में दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसे जो है देहलीवाल कहा जाता था। तोमर और चौहान के राज्यकाल में दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या था? जात का अर्थ हो जाएगा यह एक कुलीन व्यक्ति को, यहाँ पर हो जाएगा यह संख्यात्मक मान था जो किसी भी अभिजात व्यक्ति के पद और वेतन का निर्धारण करता था। जात का अर्थ हो जाएगा यह संख्यात्मक मान था जो किसी भी अभिजात व्यक्ति के पद और वेतन को निर्धारण करता था। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना डैश में किया गया था? इसकी स्थापना जो 1997 में किया गया था। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये सभी को पता है, सुचेता कृपलानी हो जाएगा। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? इसका राइट आंसर जो होगा
असीमा चटर्जी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता असीमा चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन पुरस्कार ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा जो है हिंदी में काम के लिए डैश को प्रदान किया गया था। ये जो प्रीतम को प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशन गीत पुरस्कार में ब्रह्मास्त्र भाग शिवा में काम करने के लिए प्रीतम को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राज्य का 50वां स्थापना दिवस मई 2025 में मनाया गया। प्रेम सिंह तमांग इस राज्य के मुख्यमंत्री। यहाँ किस राज्य की बात किया जा रहा है? ये जो सिक्किम की बात किया जा रहा है, क्योंकि सिक्किम के जो है राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और ये जो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, यहाँ पर सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया है? ये जो है रूस के द्वारा प्रदान किया गया है। नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल जो पुरस्कार जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है रूस के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की समग्र महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितना हो गया है? 41.7% हो गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की समग्र महिला श्रम बल भागीदारी जो है बढ़कर 41.7% हो गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार क्षेत्रीय संपर्क को और बढ़ावा देने के लिए एक संशोधित उड़ान पहल शुरू किया जाएगा, जिसमें डैश नए गंतव्य जोड़ा जाएगा। इसमें टोटल जो है 120 नए गंतव्य जोड़ा जाएगा। यहाँ पर 120 राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2024 तक निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एक श्रेणी के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है? युवा को मान्यता नहीं दिया गया, जबकि शिशु, किशोर, तरुणी सभी को मान्यता दिया गया है। शिशु को जो है 50,000 तक लोन दिया जाता है। किशोर तक की बात करें तो इसमें जो है 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है। वहीं तरुण में जो है 10 लाख तक ऋण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेलों में डोपिंग के रूप में नशीले पदार्थ को उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नशीले पदार्थ का एक उदाहरण है इसमें? तो इसका राइट आंसर तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, लेकिन मॉर्फिन जो है एक नशीला पदार्थ है जो दर्द में काम आता है, लेकिन मेथाडोन जो इसको इलाज में किया जाता है। दोनों ही नशीले पदार्थ में आ जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर मैं अभी इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कॉमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैडमिंटन मैच में आमतौर पर डैश अंक के गेम्स होता है? 21 अंक का गेम होता है। एक बैडमिंटन में आमतौर पर 21 अंक का गेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण प्रयास को मजबूत करने के लिए माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है? सभी को पता है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण प्रयास को मजबूत करने के लिए माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? ये सभी को पता है, कतर के द्वारा जो है फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा पुरुष अंडर 17 विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये जो कतर में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है कतर के द्वारा किया जाएगा। गुरुवायूर त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्यौहार? ये जो है केरल का त्यौहार है। गुरुवायूर त्यौहार मूल रूप से जो है केरल का त्यौहार है। इसलिए मैं आपको बार बार बोले हुए हैं, स्टैटिक जीके का वीडियो जो मैराथन वीडियो मैंने ऑलरेडी 4-5 दिया हुआ है, इसको जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगभग 5 से 6 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का डायरेक्ट पूछा गया है, और मैंने बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, इसलिए स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लीजिए, आपको जरूर पूछा जाएगा। सेम जो है टीसीएस लेवल का ही प्रश्न मान के चलिए अधिकतर है, आपको जो है कहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस जो है थोड़ा आपको जो इसमें जो है एजम्पशन वाले, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया गया, यानी 3-4 प्रश्न आता है। इस बात को इग्नोर करते हुए आपको जिस पर जो नंबर बढ़ेगा, यानी इस नंबर को तो आप छोड़ नहीं सकते, इसलिए आप स्टैटिक जीके के जाके सारे वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज जो है डैश में, ये सभी को पता होना चाहिए गोल गुम्बज कहाँ है, कर्नाटक में है। और ये मैंने स्टैटिक जी के बारे में यूनेस्को में जो शामिल है उन सभी के बारे में किया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गोल गुम्बज का मकबरा कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले ब्लू ओरिजिन के पहले कक्षीय रॉकेट का नाम क्या है, इसे का नाम जो है न्यू ग्लेन दिया गया। जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले ब्लू ओरिजिन के पहले कक्षीय रॉकेट का नाम न्यू ग्लेन दिया गया है। हम भारी वायुमंडलीय दाब के नीचे क्यों नहीं कुचले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दाब जो है बाहरी दाब को संतुलित कर देता है, यानी बराबर कर देता है, इस कारण जो है हम नहीं कुचले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला सूरजमल ने भरतपुर में बनवाया था। इसका राइट आंसर की बात करें तो लोहागढ़ का किला जो है यह सूरजमल के द्वारा जो है भरतपुर में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्व प्रणाली इसे तैयार करने वाले व्यक्ति के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही दिया गया है। महलवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया, बिल्कुल ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बोथ 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, सभी को पता है 30 वर्ष का होना चाहिए। वहीं बात करें लोकसभा के लिए जो 25 वर्ष होना चाहिए, वहीं प्रधानमंत्री, सांसद, ये सभी के लिए जो 25 वर्ष, वहीं राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होना चाहिए। वही बात करें राज्यपाल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के लिए जो है 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। बात करें मुख्यमंत्री के लिए ये भी 25 वर्ष का होना चाहिए। इसके अलावा बात करें ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। इस सभी फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए अलग अलग क्षेत्र होता है। ये जो है अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन में होता है। निम्नलिखित में से कि मस्तिष्क से किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए अलग अलग क्षेत्र होता है, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन में होता है। पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण में डैश से अधिक व्याकरणिक नियम शामिल है। 4000 से अधिक व्याकरणिक नियम शामिल है। पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण में 4000 से अधिक व्याकरणिक नियम शामिल है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 24 नवंबर का शिफ्ट 2 का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपाधि का अर्थ है तीनों लोकों का स्वामी। त्रिभुवन चक्रवर्ती का अर्थ जो हो जाएगा तीनों लोकों का स्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जीएसटी को भारत के संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। ये तो सभी को पता है, 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जो है जीएसटी को भारत के संविधान में अधिनियमित किया गया था। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गरेटा ने डैश के प्रतिनिधि के तौर पर ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर यह सम्मान स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर टीबी सेवाओं का एकीकरण आवश्यक है। मलेरिया उन्मूलन ये गलत हो जाएगा। न्याय संगत और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज ये केवल दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक जलमार्गों के माध्यम से कार्गो की आवाजाही को प्रोत्साहित करने के लिए दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू किया गया था। जलवाहक योजना शुरू किया गया था। आंतरिक जलमार्गों के माध्यम से कार्गो की आवाजाही को प्रोत्साहित करने के लिए दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा जलवाहक योजना शुरू किया गया था।
एसडीजी प्रगति का विश्व का पहला सरकार नेतृत्व वाला उपराष्ट्रीय माप कौन सा सूचकांक हो जाएगा? ये जो है एसडीजी भारत सूचकांक हो जाएगा। एसडीजी प्रगति का विश्व का पहला सरकार नेतृत्व वाला उपराष्ट्रीय माप कौन सा सूचकांक है? एसडीजी इंडिया सूचकांक हो जाएगा, यानी भारत का सूचकांक हो जाएगा। एशियाई खेल 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में महिला में स्वर्ण पदक किसने जीता था? पलक गुलिया ने यह जीता था। एशियाई खेल 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में महिला में स्वर्ण पदक पलक गुलिया ने जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? 71वां स्थान था। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां था। ट्रैक स्पर्धाओं में मुख्य नियम कितने चरणों से संबंधित होता है? 3 चरण से संबंधित होता है। ट्रैक स्पर्धा में मुख्य नियम के 3 चरण होता है। दिसंबर 2024 में आईआईटी बॉम्बे द्वारा लॉन्च किए गए डिवाइस एरो ट्रैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य जो है जल प्रदूषकों को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा। दिसंबर 2024 में आईआईटी बॉम्बे द्वारा लॉन्च किए गए डिवाइस एरो ट्रैक का प्राथमिक उद्देश्य जल प्रदूषकों का पता लगाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूम ऑन द रूफ पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को पता है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा पुस्तक लिखा गया और मैंने बहुत बार ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है स्टैटिक जीके में। द रूम ऑन द रूफ पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने स्टडी जीके में बहुत बार कराया हुआ, आप जाके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क को जाना जाता है। अगर बात करें सूर्य मंदिर कोणार्क जो है किस राज्य में? ओडिशा में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई जो है किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। श्री वेंकटेश मंदिर तिरुपति जो है ये आंध्र प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में हो जाएगा। इसका राइट आंसर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छप्पर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, पंजाब में जो है छप्पर मेला का आयोजन किया जाता है। वही बात करें सोनपुर मेला जो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो एशिया का नंबर 1 मेला कहा जाता है, वो कहाँ है? सोनपुर बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सम्राट के शासनकाल में मौर्य स्थापत्य कला में बड़ी प्रगति हुआ था? ये किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है मौर्य स्थापत्य कला में बड़ी प्रगति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडाली त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये जो है बात करें उत्तराखंड में मनाया जाता है। कंडाली त्यौहार जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड में मनाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक जो है 6 से 7 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का मिल चुका है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहे हैं स्टैटिक जीके जरूर कंप्लीट कर ले, क्योंकि आपको ये फ्री का नंबर होता है, इसको आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं। इसलिए स्टैटिक जीके आपका मजबूत रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिजोरम का कौन सा पारंपरिक नृत्य युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? ये कौन सा नृत्य हो जाएगा? सोलकिया नृत्य किया जाता है। सोलकिया नृत्य जो है मिजोरम के पारंपरिक नृत्य युद्ध नृत्य है, जिसे जश्न मनाने के लिए किया जाता है। और ये भी स्टैटिक जीके में ही आता है। ठीक है, आप जाके सारे जो नृत्य वाले प्रश्न कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का राजा बना था? 1782 में जो है टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बना था और 1799 में इसकी मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिश करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में डैश में एक समिति गठित किया गया था। 1993 में जो है एक समिति गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकसभा की कार्यवाही के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? इसे जो है प्रश्नकाल कहा जाता है। लोकसभा के कार्यवाही के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। वही बात करें प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को जो है शून्यकाल कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल का उदाहरण है? गेहूं जो है शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल का उदाहरण हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक था। नागालैंड का जो है ये जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाएगा और ये सारे स्ट्रैटेजिके का प्रश्न में आ जाएगा। अभी तक टोटल 9 प्रश्न जो हमें स्ट्रैटेजिके का मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के अध्यक्ष थे। इंदिरा गांधी जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के अध्यक्ष थे और ये भी मैंने स्ट्रैटेजी में ये टॉपिक कराया हुआ है, यानी अब टोटल 10 प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण वस्तुओं के लिए जिम्मेदार है। भौतिक लक्षण और सामाजिक संरचना ये दोनों शामिल हो जाएगा, बोथ एक और दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में प्रारंभिक मानव समुदाय द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तांबा का प्रयोग जो है प्राचीन भारत में मानवों द्वारा जो है प्रारंभिक मानव द्वारा किया गया था। बाद में बात करें कांसा का प्रयोग जो है ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। लोहा का प्रयोग उस समय नहीं था, इसलिए यहाँ पर जो तांबा यहाँ पर प्राचीन यानी कि चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। प्रारंभिक मानवों द्वारा उपयोग किया गया धातु तांबा था। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। तो आज के इतना ही रखते हैं। इसके अलावा जो अभी पीडीएफ नहीं मिल पाया, जैसा ही पीडीएफ सारा आप लोग उपलब्ध हो जाता है मैं आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए हैं, जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंध इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेकंड टेस्ट, चैप्टर बाय टेस्ट ये सारा मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो जो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। बाकी आप सभी जो है इसी के आधार पर अपना जो है जिनका भी एग्जाम पास में है, आप लोग एसएससी, सीजीएल का, स्टेनो का और सिलेक्शन पोस्ट का वो तीनों वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने सारा कंप्लीट कराया हुआ है, जाके उन तीनों वीडियो को जरूर देख लीजिए। आपको सेम पैटर्न पर यही सारे प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।